से छुट्टी करीब करीब तय हो गई है। हालांकि अभी भी कुशवाहा अपने मंत्री पुत्र की कुर्सी बचाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत 6 महीने की मिलने वाली छूट पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सवालों में कुशवाहा के मंत्री पुत्र का सियासी करियर, बिना जीते 2 बार बने मंत्री, अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कुशवाहा के दीपक का मंत्री पद जाना तय। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का सियासी करियर अब सवालों में है। दीपक प्रकाश बिहार की सम्राट सरकार में मंत्री हैं, लेकिन न ही विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के बाद दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संकट गहरा गया है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा मीडिया पर भड़के हुए हैं, कह रहे हैं दीपक प्रकाश को मंत्री पद से हटाने का कोई कारण नहीं है। कि एक एमएलसी का सीट दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया सर, आगे का रुख क्या इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं भाई? यह तो आपकी चिंता का विषय नहीं है। कोई और सवाल पूछिए। अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है, बने रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा अपने मंत्री पुत्र दीपक के मुंह में भले ही मीडिया पर भड़ास निकाल लें, लेकिन सच्चाई है कि दीपक प्रकाश बिना जीते 2 बार मंत्री बन गए। न विधायक का चुनाव जीता, न ही एमएलसी का। पब्लिक जानती है कि कुशवाहा ने अपने मंत्री पुत्र को कैसे कुर्सी दिलाई, कैसे प्रेशर बनाकर खुद राज्यसभा पहुंचे। अब चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती मिर्जा गालिब के शेर के बहाने कुशवाहा के सियासी जख्म पर मानो नमक छिड़क रहे हैं। गालिब साहब का एक बहुत पुराना शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए, गठबंधन में सभी को बड़ा दिल रखना पड़ता है और हर दल को हर कुछ नहीं मिलता, तो बड़ा दिल रख करके अपने गठबंधन के लिए फिर भी काम करना पड़ता है। कुशवाहा को न सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी आईना दिखा रही है, बल्कि मंत्री भगवान कुशवाहा तो इसके लिए खुद उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब दीपक प्रकाश का क्या होगा? उनके बाबूजी खुद एनडीए के नेता है, वो लोग बताएंगे। अब उसमें क्या बता करें? एनडीए में सब कुछ ठीक है ना? एनडीए में सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। 202 एमएलए टन है। दीपक प्रकाश को लेकर सर क्या होगा, क्योंकि उनका मंत्री पद जा सकता है? तो देखिए, तो तय करना था भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने जब जो तय किया है उसके हिसाब से नामांकन हो रहा है और एनडीए के 8 उम्मीदवारों का नाम चयन कर दिया गया है और उसके हिसाब से दीपक प्रकाश की सियासत की शुरुआत ही मंत्री पद से हुई है, लेकिन अब यही मंत्री पद दीपक प्रकाश के लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि दीपक प्रकाश के दोबारा मंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 164(4) का हवाला दिया गया है। दावा है कि गैर विधायक को 2 बार मंत्री बनाना अवैध है। 6 महीने की छूट 1 बार के लिए ही होती है। दीपक प्रकाश 2 बार बिना किसी सदन में पहुंचे मंत्री बने हैं। 20 नवंबर 2025 को पहली बार मंत्री बनाए गए। दीपक प्रकाश को 7 मई 2026 को दोबारा मंत्री बनाया गया। आरोप है कि दोबारा मंत्री बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने की कोशिश हुई। एमएलसी के 1 सीट पर उपचुनाव है और 9 सीट पर चुनाव, यानी कि 10 सीट पर होने वाले चुनाव के लिए मैदान में सिर्फ 10 ही उम्मीदवार हैं। यानी दीपक प्रकाश के एमएलसी बनने का रास्ता बंद हो चुका है। ऐसे में दीपक प्रकाश के पास मंत्री पद छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि इस साल राज्यपाल के द्वारा किसी का मनोनयन भी नहीं होना है। बावजूद इसके कुशवाहा का पुत्र मोह छूट नहीं रहा है। सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामना है। एनडीए के तमाम उम्मीदवार जिन लोगों ने नामांकन किया है, सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामना है। सब लोगों की जीत की गारंटी भी है। निर्विरोध चुने जाएंगे सब लोग। आप लोगों को भी एक सीट मिलने की, अच्छा, वो तो ओवर हो गया ना। जो मिला, जिनको मिला, सबको मेरी शुभकामनाएं। अपने मंत्री पुत्र दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने के लिए
उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए हैं। देखना होगा कुशवाहा के प्रकाश पर लगा ग्रहण कैसे खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट।